आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डाइवोर्स की। अगर आप डाइवोर्स लेने के लिए जा रहे हैं या डाइवोर्स का आपका केस चल रहा है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि डाइवोर्स 5 प्रकार की होती है और 5 में से सबसे अच्छी एक ही डाइवोर्स होती है। तो अब आप कौन सी डाइवोर्स ले रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि आप डाइवोर्स लेने के बाद में आपको पछताना पड़े, आप बुरी तरीके से फंस जाए। कहीं ऐसा ना हो कि डाइवोर्स लेने के बाद आपके ऊपर एक के बाद एक केस आते रहें और आप लाइफ टाइम केस लड़ते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि डाइवोर्स होने के बाद अब आपको पूरी जिंदगी भरण पोषण भी देना पड़े और आपको कोर्ट केस भी लड़ना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि डाइवोर्स के बाद आपको जेल जाना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि डाइवोर्स के बाद जैसे ही आप दूसरी शादी करें और आपकी लाइफ में ग्रहण लग जाए। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके इन सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे सबसे अच्छी और सबसे बेहतर कौन सी डाइवोर्स होती है, वो भी बताएंगे। और ये डाइवोर्स लेने के बाद आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएंगे, लेकिन इसका तरीका क्या है ये भी आपको बताएंगे। अगर आपने ये डाइवोर्स भी जो सबसे अच्छी मानी जाती है, अगर ये भी आपने सही तरीके से नहीं ली और इसमें भी गलती कर दी तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा। जय जिनेंद्र हूं क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। डाइवोर्स 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले डाइवोर्स जो आमतौर पर चलन में अब नहीं है, पहले थी, अभी भी कहीं कहीं चलती है और मेरे पास ऐसे कई जगह से खबरें आती हैं कि हमने परिवार में बैठ के, घर के अंदर ही बैठ के एक स्टाम्प पेपर पर लिखित में लिख लिया है, एक कागज पे लिख लिया, हमारा डिवोर्स हो गया। ये डाइवोर्स वैध नहीं है, इसे कभी भी चुनौती दी जा सकती है। ये सिर्फ आपकी मन की संतुष्टि के लिए डिवोर्स हो गई। कानूनी तौर पर ये डाइवोर्स वैध नहीं है। तो घर में डिवोर्स ना लिखें, परिवार के बीच में बैठकर डिवोर्स ना लिखें। दूसरी डाइवोर्स ये भी आजकल कहीं कहीं चलती है और मैंने कई बार देखा है और अभी भी ये चल रही है, सामाजिक डाइवोर्स। अभी भी कई जगह पंचायत लगाई जाती है, लोग इकट्ठा होते हैं, समाज के लोग 10-25 लोग बैठते हैं और ये भी यहाँ पर एक कागज पर या स्टाम्प पेपर पर लिख लेते हैं। ये अभी कहीं कहीं चल रही है, लेकिन ये भी वैलिड नहीं है। इससे ये वाली डिवोर्स भी आपको नहीं लेना चाहिए। ये भी वैलिड नहीं है। ये अगर आप लेते हैं तो आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ेगा और इस डिवोर्स को कोर्ट डाइवोर्स नहीं मानेगी और ऐसी डिवोर्स को चुनौती दी जाएगी। नंबर 3, नोटरी से ली गई डाइवोर्स। ये भी आजकल चलन में है। कई जगह से मेरे पास में किस्से आते हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी एक बंदे ने बताया मेरा डिवोर्स कोर्ट में हो गया। मैंने कैसे हो गया भाई? बोले कोर्ट में गए, एक स्टाम्प पेपर खरीदा, उससे सब कुछ लिखा और नोटरी ने सील साइन कर दिया, डिवोर्स हो गया। मैंने कि ये डिवोर्स वैलिड नहीं है, ये आपकी मन की संतुष्टि के लिए है। तो ये डाइवोर्स भी आपको नहीं लेना है। तो कौन कौन सी नहीं लेना है? पारिवारिक, परिवार में बैठ के जो लिखा पढ़ी करके डिवोर्स लेते, ये नहीं लेना है। सामाजिक, पंचायत लगा के पंच बैठ के और ये डिवोर्स देते, नहीं लेना है। नोटरी द्वारा, ऐसी डाइवोर्स जिसे आप एक स्टाम्प पेपर पे लिख लेते हैं और नोटरी से वेरीफाई कर देता है, ये डिवोर्स ऐसी भी नहीं लेना है। ये आपकी वैलिड नहीं है। अगर ऐसी डिवोर्स लेते हो तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, आपके ऊपर अन्य केस भी आ सकते हैं और ये डिवोर्स को कभी चुनौती दी जा सकती है। सिर्फ ये डिवोर्स आपके मन की संतुष्टि के लिए, ये कानून की नजर में वैलिड नहीं है। अब बात कर लेते हैं कंठस्थ, वन साइडेड डाइवोर्स की। वन साइडेड डाइवोर्स जिसे हम कंठस्थ कहते हैं, ये डाइवोर्स वैलिड है 100%, 101% खरा सोना है। बट इससे एक बार फैमिली कोर्ट से डिवोर्स की डिक्री मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक इसे बार बार चुनौती दी जा सकती है। यह भी नियम है और इसमें एक लंबा समय लग सकता है और अगर अपील में जाने के बाद इसमें स्टे हो गई तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा। दूसरी बात, वन साइडेड डाइवोर्स लेने के लिए काफी वक्त लगता है, समय लगता है और इसमें सबूतों की आवश्यकता होती है। तो आपके पास सबूत भी होना चाहिए तभी मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा या मिलने की संभावना 0% रहेगी। तो वन साइडेड डाइवोर्स लेने के लिए आपके पास प्रॉपर सबूत हो तो ही आगे बढ़िए, प्रॉपर कंडीशन हो तो ही आगे बढ़िए, अन्यथा वेट करिए। तो सबसे अच्छा डिवोर्स कौन सा माना जाता है? म्यूचुअल डिवोर्स। आपसी सहमति से लिए जाने वाला डिवोर्स
सबसे अच्छा डिवोर्स होता है और ये डिवोर्स बहुत ही कम समय में हो जाता है और आजकल तो 1 महीने के भीतर भी ये डिवोर्स हो जाता है। इसकी पूरी प्रक्रिया निपटा ली जाती है और इसमें आमतौर पर अपील भी नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ऐसा हो कि अपील ना हो, अपील होती है लेकिन इसमें आमतौर पर अपील नहीं होती है क्योंकि आपसी सहमति के आधार पर डिवोर्स लिया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी सावधानी आपको रखना होती है। एक सहमति पत्र बनाना होता है जिसे हम कहते हैं नोटरी का डिवोर्स, वही चीज है सहमति पत्र। आपको एक सहमति पत्र बनाना होता है, उसमें सारी टर्म कंडीशन आपको लिख लेनी है और सबसे महत्वपूर्ण टर्म कंडीशन है कि आज के बाद कोई किसी के ऊपर किसी प्रकार का केस फाइल नहीं करेगा। दूसरी बात, दोनों पक्षों ने जितने भी केसेस किए हैं सारे केस अपने अपने वापस लेंगे। तीसरी कंडीशन, भविष्य में किसी प्रकार का मेंटेनेंस पर, प्रॉपर्टी पर कोई दावा नहीं किया जाएगा। चौथी कंडीशन, जो आप लेन देन कर रहे हैं वो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से होगा, बैंक डिमांड ड्राफ्ट, इसके माध्यम से होगा। छठवीं कंडीशन, जो बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनेगा उसे ऐसा नहीं दिया जाएगा, उसे कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा पिटीशन के साथ में, सहमति पत्र के साथ में। और अब उसमें एक कंडीशन हमारे सहमति पत्र में लिखी है कि जो डिमांड ड्राफ्ट है ये न्यायालय उस वक्त उनको दे जब दोनों पक्षों की गवाही हो जाए और न्यायालय अपना फैसला सुना दे। फैसला सुनाने के बाद में डिक्री मिलने में लगभग 1 आध हफ्ते 2 हफ्ते का समय फिर भी लग जाता है। तो डिमांड ड्राफ्ट लीजिए, सामने वाली पार्टी दूसरे दिन वेरीफाई करा के अपना अकाउंट में पैसा आ जाएगा उसके और पार्टी को पैसा मिल जाएगा और यहाँ पर डिक्री हो जाएगी। और अगर इसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी पाई गई तो उसके विरुद्ध धोखाधड़ी का केस भी बन जाएगा। लेकिन ये सबसे सेफ और सबसे सुरक्षित तरीका है। तो डिवोर्स लेने के लिए म्यूचुअल डिवोर्स का इंतजार करिए। कंडीशन होने पर, स्थिति बनने पर आपसी सहमति से डिवोर्स लीजिए। डिवोर्स लेते समय टर्म कंडीशन के साथ एक आपसी सहमति पत्र बनवाइए और जो भी लेन देन करें बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करें। नकदी इसमें किसी प्रकार का कोई लेन देन ना करें और अड़े ना, खास तौर से सामान एक्सचेंज पर विशेष जोर ना दें, कोशिश करें पैसे पर, क्योंकि सामान एक्सचेंज में कई बार प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, पुराना हो गया, टूट गया, नकली दिया, फर्जी दिया, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इससे अच्छा यह है कि भाई सामान की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे पैसे की, किसको कितना लेना देना है, आपस में बैठ के पैसे की बात कर लो। एक बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनवाइए और बैंक डिमांड ड्राफ्ट लेके आप कोर्ट पहुंचिए, सहमति पत्र के साथ आवेदन के साथ प्रस्तुत कर दीजिए और इसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होगी। दोनों पक्षों की गवाही होगी, कोर्ट आगे आदेश कर देगी और अपील की भी झंझट खत्म। सबसे बढ़िया म्यूचुअल डिवोर्स, सावधानी के साथ। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।